गुड मॉर्निंग। मैं नीचे आई हूँ, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं नीचे आई हूँ, मेरा कान ये जो मैंने करवाया था पक गया है। ये वाला तो मैंने इंडिया में ही उतार दिया था, मुझे दर्द हो रहा था। ये मेरा पक गया है, पीछे से ना ब्लीडिंग हो रही है और मैं खोल नहीं पा रही हूँ। आई हैव टू रिमूव इट। मैंने पूरी रात दर्द में काटी है। हाय Hi. Let me see. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Let me check it out. Oh, it's all out. That's fine, that's fine. Thank you, thank You you. need to clean it. Yeah, I'm just cleaning it. तो ये है हालत, देखो। Oh, you're bleeding. Hi everyone, welcome back to my channel. For those who know me and for those who do not know me, my name is Rithi. This is my world, this is my channel, this is my space. Drum rolls. How are you guys? For the new ones, my name is Rithi. I create content on fashion, food, travel, lifestyle, market vlogs, basically everything and anything that I love, like and resonate to. And for the old ones, thank you so much for again clicking on this video. So a lot of you must be thinking कि मैं इतना low अपना intro क्यों बोल रही हूँ। आपने जो लास्ट वीडियो देखी थी ना, उसके बाद तो मैंने 3 दिन व्लॉग ही नहीं किया। आई वॉज जस्ट लिविंग। मैं मतलब रह रही थी, घूम रही थी, खा रही थी, नए नए लोगों से मिल रही थी। एंड आई हैव फॉलन इन लव विद दिस सिटी। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं इतना ट्रैवल करती हूँ कि कोई जगह से मुझे इतना प्यार हो जाए। मैं 1 हफ़्ता रह चुकी हूँ चिंग माई में और अब मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मैं जा रही हूँ बैंकॉक। अभी मैं फ़िलहाल बैंकॉक में चेक इन करूँगी क्योंकि फूफा जी एंड एवरीवन ये लोग पटाया गए हुए हैं। दे वर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, आ जा हमारे साथ, पटाया चल रहा एंड एवरीथिंग। एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे यहीं रहना है और मैं यहीं रह गई। अब वो लोग गए हैं, वो लोग कल आएंगे, तो मैं आज रात के लिए चेक इन कर रही हूँ। और बैंकॉक में आपको जो मैंने एक चीज़ कवर करनी है, दैट इज़ प्लैटिनम मॉल, जो सबसे बड़ा शॉपिंग का हब है, वो मैं कवर करूँगी। सो whoever wants to see now what do I do in Bangkok, that let's get into the video. Let's go. तो अभी भी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। 1:50 की मेरी फ़्लाइट है और अभी काउंटर्स क्लोज़ हैं। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, 11:08 हो रहे हैं। सारे काउंटर्स क्लोज़ है, देख लो। ये कोई एयरलाइंस है, वी जेट। मैंने ये ली है, मतलब ये ले रही हूँ, सब बंद है। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अंदर जब ये चेक इन वैक इन करा लूँगी ना, क्योंकि सामान तो है मेरे पास। ठीक है, मैं अब आप लोगों से ना अंदर आराम से मिलूँगी। पता है 11:26 हो गए हैं, अभी तक काउंटर्स नहीं खुले हैं और लाइन इतनी लंबी पीछे तक लग गई है। पता नहीं भगवान जाने इन्होंने काउंटर्स कब खोलने हैं। सारे काउंटर्स बंद है अभी भी। और मेरे टमी में गुड़गुड़ हो रही है। हे भगवान, यहाँ से चेक इन करें, मैं जाके एट रेस्ट हूँ। अच्छा, मुझे ना ये प्रोसेस जो होता है ना, ये चेक इन, सिक्योरिटी, ये वो, ऐसा लगता है ना फटाफट ख़त्म हो जाए। चलो मैं मिलती हूँ जब ये खुलेगा, चेक इन करवाऊँगी, सिक्योरिटी करवाऊँगी, उसके बाद मिलती हूँ आराम से। सी यू। ओके पीपल, तो मेरे को ना आप लोगों को ना एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देनी है। जो लोग मेरे स्नैपचैट पे हैं ना, उन्होंने तो अभी तक ऑब्वियसली देख लिया होगा। बट हुआ क्या, वहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी ना, तो 8-9 काउंटर्स थे और जहाँ पे मैं खड़ी थी वो 4 काउंटर्स ना इन्होंने फ़्लाइट ही चेंज कर दी। ठीक है, और उससे पहले वो वाला मेरा फ़्लाइट का काउंटर हो गया। अब सोचो 8 काउंटर्स है, मैं कॉर्नर पे खड़ी हुई हूँ। कॉर्नर वाले 4 अलग इन्होंने फ़्लाइट के कर दिया और उधर वाले जो 4 है वो मेरी फ़्लाइट के हो गए। अब मैं परेशान, मैंने कहा मैं आधे घंटे से खड़ी हुई हूँ, अब मतलब मेरे को वापस जाना पड़ेगा और क्यों में लगना पड़ेगा। एनीवेज़, तो मैंने ना वहाँ पे एक बहुत स्वीट सी लेडी थी, वो आई थिंक स्वीडन से थे, तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप आगे से चले जाओ। लेकिन उस रो में जो सबसे पहले आगे खड़ी हुई थे ना, वो एग्जैक्टली मेरे आगे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने उस लेडी को बोला मैं 35 मिनट्स 40 मिनट्स से खड़ी हुई हूँ, तो आप जब चले जाओगे क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ। उसने मुझे
इतनी गंदी तरह बोला ना, मतलब मेरे पूरे चियांग माई के ट्रिप में ये पहली लेडी थी जिससे मेरे से रूडली बात करी। वो कहती नो 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 यू गो बिहाइंड, और ऐसे करके बोला। मेरे दिल कर मैं मुंह तोड़ दूँ। लेकिन सुनो आगे हुआ क्या। मैंने कहा ओके मेरी गलती है, मेरे से हो गई, अब जो भी है व्हाटएवर। गलती तो नहीं थी क्योंकि वहाँ पे पहले मेरी फ़्लाइट ही दिखा रही थी। 1 मिनट, सॉरी वो अनाउंसमेंट हो रही थी, तो मेरी गलती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि पहले वहाँ पे मेरी ही फ़्लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, बाद में इन्होंने चेंज कर दी। एनीवेज अब वहाँ पे ना ग्राउंड स्टाफ वाली आई, उसको पता नहीं किसने बोला, तो वो मेरे पास आई, कहती डू यू हैव सम इशू। तो मैंने उसको बताया, तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे लाइन से निकाल के ना सबसे आगे ले गए। कहती यू स्टैंड हियर। तो उसने नहीं, पहले उसने मुझे बोला कि यू कैन एक्चुअली आस्क दिस लेडी जो वहाँ पे क्यू में थी। हाँ तो हुआ क्या उससे, 1 मिनट फटाफट बता देती हूँ कि अनाउंसमेंट तो होती रहेगी। एनीवेज तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने ना मैंने को कहती है कि आप उस लेडी से क्यों नहीं बात करते। तो मैंने बोला मैंने उससे बात करी, लेकिन उसने ना बड़ी रूडली मेरे को बोला, तो मैं इट्स ओके मैं पीछे चली जाऊँगी। मैं कहती नो 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 नो, मेरे को ना उससे लाइन से बाहर निकाला और उसने बोला यहाँ पे खड़ी हो जाओ। उस लेडी के साथ मेरे को खड़ा कर दिया। 2 काउंटर्स एक साथ खुले, वो एक पे गई, मैं एक पे गई। वो तब से लेकर ना अभी भी मेरे आगे आके बैठ गई है। मैं थोड़ा वो पता नहीं कि मुझे इतनी गंदी तरीके से देख रही है, और मेरे को ना उस टाइम ना मतलब मन में क्या हो रहा था, अब मेरी गलती नहीं थी यार। पर पता ही वो जब ऐसे इन्होंने बंद कर दिया तो मैंने तो चलो मान लिया था। मैंने कहा कि चल ठीक है यार, पीछे जाना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर खड़ा होना पड़ेगा, तो क्या हो गया। उसने जैसे मुझे बोला ना ओ लो 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 गो बिहाइंड, मैं छोटी सी वो दिखाती, मैं ट्रस्ट में इतनी खुश हो गई थी ना। मैंने कहा भगवान साथ दे ही देता, अच्छे लोग। बस ये बता रहा था कि फाइनली फिर मेरी अभी बॉडी वोडिंग हो गई है, सिक्योरिटी हो गई, अभी 12-19 हो रहे हैं एंड 1:50 मेरी फ़्लाइट है, तो मैं आपको बीच बीच में चेक इन करती रहूँगी। ओके तो हम लोग बैठ गए अंदर एंड फ़्लाइट रनवे पे ही है, थोड़ी थोड़ी चलनी शुरू हुई है एंड बस अब चलते हैं और मिलते हैं बैंकॉक में। 1 आवर 10 मिनट्स की फ़्लाइट है, 1:51 हो गए हैं, 1:50 की फ़्लाइट थी, बस एनी मोमेंट अब टेक ऑफ कर देगी। नाउ आई विल सी यू वंस आई लैंड इन बैंकॉक। और मैंने ना कॉफ़ी ली थी वहाँ पे पीने के लिए। मम्मी को कहती तेरे को ना होटल पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाएगा, तो तू कॉफ़ी ले ले और क्रोज़ॉन। मैंने क्रोज़ॉन तो खा लिया, कॉफ़ी मैं पीते हुए जा रही थी, उन्होंने बोला मना कर दिया, मेरी कॉफ़ी फेंक दी यार। एनीवेज चलो अब चलते हैं और बैंकॉक में मिलते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बैंकॉक। फाइनली वी लैंडेड, आई एम वेटिंग फॉर माई लगेज। वो रेड वाला देखा है, वो मेरा है। ओके तो मुझे आधा घंटा हो गया, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ना ग्रैब करी है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ थाईलैंड में ग्रैब टैक्सी सबसे सस्ती है। मैंने और जगह पूछा, कभी 1000 लग रहा है, कभी 1200 लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है। ग्रैब मुझे ना 500 कुछ में पड़ रही है, बट ये सारा का सारा ग्रैब का वो है। सारे लोग वेट करें क्योंकि बहुत लोग ग्रैब यूज़ करते हैं, और मेरे ना ड्राइवर से कब से चैट हो रही है। अभी भी वो मुझे ना 8 मिनट दूर दिखा रहा है, और ओ माय गॉड 3:45 पे देखो मेरी चैट शुरू हुई थी, और अभी 4:15 हो रहे हैं। आधा घंटा मुझे ऑलरेडी हो गया वेट करते हुए। अब यार ये कैब आए और मैं होटल पहुंचूँ। आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी टायर्ड, आई डोंट नो वाई। छोटी सी फ़्लाइट थी बट आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड। मेरे ना पीरियड्स आने वाले हैं, तो मेरे को उससे पहले ना हफ्ता पहले जो दर्द वर्द शुरू होता है वही बस चल रहा है। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है। अभी आई थिंक जैसे आधा घंटा पहले बारिश बंद हुई होगी, बूंद भी नहीं है हवा का, पर ह्यूमिडिटी काफ़ी है। मैं वेट कर रही हूँ मेरा ड्राइवर आए, और अब मैं आप लोगों को ना डायरेक्टली मिलती हूँ। ये देखो मुझे फिर फ़ोटो भेज दिया कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। तो अब वो आए, मैं अब आप लोगों को ना डायरेक्टली अपने होटल में मिलूँगी, ठीक है? या आई विल सी यू इन माई होटल, सी यू। आई हैव लिटरली जस्ट एंटर्ड। अभी टाइम हो रहा है
5:50। मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, पहले मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ इससे पहले कि मैं पूरा रूम ख़राब कर दूँ। तो पहले मेरा रूम देख लो। मैं रह रही हूँ रमाडा प्लाजा में, जो ये मेन एरिया है, नीचे पूरी मार्केट है सो 11 पे। पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। This is the entrance. एंटर करते ही लेफ्ट पे we have the coffee station and the fridge. This is the shower area. This is me. This is the view. Not that great, but it's okay. मुझे एक ही रात रहना है। मुझे तो लग रही है ठंड। ठंड क्यों लग रही है मुझे? ओह, अभी बंद कर देती हूँ। बंद ही कर दिया मैंने। तो अब मैं ना, मुझे लगी है भूख, तो मैं तैयार होती हूँ, मतलब मैं आई वांट टू गेट आउट ऑफ दीज क्लोथ्स। मैं क्विक शावर लेती हूँ, तैयार होती हूँ और मैं फिर आप लोगों को मिलती हूँ। फिर चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। ओके ब्यूटीज, सो आई एम ऑल सेट और मैं अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, तो नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है और हम क्या खा रहे हैं। इट इज़ 6:56, 7 बज चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या पहना है और फिर चलते हैं नीचे। सो दिस इज़ द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग। और नीचे मेरी ये वाली चप्पल्स हैं जो मैंने पिछली बारी कराबी से ली थी। मैंने पूरा ट्रिप इनमें निकाल दिया, इतनी गंदी हो गई लेकिन फिर भी इतनी कंफर्टेबल है तो मैं लेके रखती हूँ। ये बैग मैंने यूनिक्लो से लिया था और सरप्राइजिंगली मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को सेम बैग में देख लिया है। तो चलो अब नीचे चलते हैं। मैं यहाँ पे ना इस रोड पे, मैं सो 11 पे हूँ, मेन जो रोड है। मैं यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट में आके बैठ गई हूँ। आई वांटेड टू हैव थाई फूड और मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो जो मुझे पहले दूसरा कोई अच्छा दिखा तो मैं यहीं पे ही हो गई। या थैंक यू, कैन आई हैव अ ग्लास विद लॉट ऑफ आइस? थैंक यू। आइस, यस। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। आई कांट वेट टू ईट, मतलब मुझे इतनी भूख लग रही है ना। खाना आता है फिर मैं दिखाती हूँ। एंड फॉर ड्रिंक आई एम ड्रिंकिंग स्प्राइट। मैं बिल्कुल ही ऑफ अल्कोहल चली गई हूँ एंड आई एम लाइकिंग लाइक दिस एंड आई वांट टू बी फॉर अ लिटिल वाइल। मतलब जब मुझे लगेगा मैं पी लूँगी, लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, सो आई एम जस्ट ऑफ अल्कोहल। आई सी यू व्हेन द फूड कम्स। सो मैंने ये मंगवाया है, ये है टॉम यम चिकन नूडल सूप एक्स्ट्रा स्पाइसी। देखते हैं कि नहीं है। बॉन एपेटिट। आई होप अच्छा हो। पहले मैं सूप ट्राई करती हूँ। लग तो रहा है। तो ये देखो, इसमें ना बैम्बू होता है, बैम्बू शूट्स भी डाल देते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है लेकिन मुझे खाने में नहीं अच्छा लगता है। नो बैड। ये मैंने क्या खाया? आई डोंट लाइक इट। काफ़ी लोग पता है ये बैम्बू भी च्यू कर लेते हैं। My favorite. I'll enjoy this meal. उसके बाद मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे खा लिया है, इससे ज़्यादा मुझे खाया नहीं जा रहा। टमाटर और बैम्बू शूट भर रखे हैं। आई लव मशरूम्स, लेकिन मशरूम का सारा खानदान है इसमें, सारा खानदान, मतलब बड़े मशरूम, छोटे मशरूम, उल्टे मशरूम, आधे मशरूम, सब है। वो भी ठीक है बट काफ़ी तो मैंने खा लिया, और नहीं खाया जा रहा मुझसे। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं
और फिर जहाँ पे भी मैं जो अगली चीज़ कर रही हूँ आप देख लेना, बिल्कुल अनप्लान्ड हूँ मैं। तो बिल पे करते हैं और चलते हैं। Guys, I just got back to the room. मैं थोड़ा सा घूमी फिरी and then I had my dinner. और अभी 10:30 बज रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं ना? Yes, 10:49 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं। मैं अपने रूम में आई हूँ and now I will crash. हम कल मिलते हैं and I hope you liked this video. If you did, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. You take care. Bye bye. सत श्री अकाल.